धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, वो सब धीरे धीरे होते हैं। कहा जाता है कि माली एक बगीचे के अंदर पौधों को 100 बार सींचता है, अनेकों बार सींचता है, तब जाके ऋतु आती है और ऋतु आने पर वो फल लगते हैं ना। यदि माली ऐसे सोचता कि मुझे पानी नहीं पिलाना है, मैं सीधे डायरेक्ट ऋतु के अंदर ही उस पौधों को लगाऊंगा और पौधों से फल पाऊंगा, तो ये संभव नहीं होता। ठीक उसी तरह अब जो ये ऋतु आई है, वो ऋतु आपके अपने फल खाने के लिए आई है। उसका फल प्राप्त करने के लिए यह एक ऋतु आई है, मौसम आई है, यानी कंपटीशन एग्जाम का दौर आया है, जिसमें पहला एग्जाम अभी अपने पास हो रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्जाम। और मात्र 2 सप्ताह 15 दिन के आसपास समय बचा है, यानी कि कुछ समय से, कुछ महीनों से जो तैयारी कर रहे हैं, उसका इम्तिहान का दिन आज गया है। इसलिए ध्यान रखना कि माली 100 बार सींचता है पौधों को, तब जाकर उस पर फल लगते हैं। ठीक उसी तरह आपके भी फल लगने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम की अंतिम दिनों की रणनीति। रणनीति नहीं कह सकते, उसमें यदि मैं कहूँ तो एक तरह से आप क्या गलतियां करते हो और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो एक सारांश बताने वाला हूं आपको, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटर हूँ। और किस तरह अपन गलतियां करते हैं और किस तरह भी पिछली जो भर्ती हुई है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई है, जिसमें जीके के जो प्रश्न आए, जीके का जो पेपर हुआ, उसका स्तर कैसा था और उसमें लोगों ने क्या क्या गलतियां की है और लोगों ने क्या क्या अपने अंतिम दिनों में अपनी रणनीति अपनाई है, उसी के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा और उसी के आधार पर उनके पेपर हुए हैं। ये मैंने पूछे हैं लोगों से। तो आज अपन देखेंगे कि राजस्थान पुलिस की जो अंतिम ये 15 दिन 20 दिन की रणनीति, ये क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 6-7 महीने से तो लगातार पढ़ते रहे, एक सीधी धारा बहती है एक जैसी, पर जैसे ही परीक्षा आती है उनकी धारा ऊपर नीचे होने लग जाती है। ये क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है अंदर ही अंदर कि मैंने जो पढ़ा है वो कम है और मैं आगे से लूं, जहां से मिले वहां से मैं लेता रहूं, जहां से मिले वहां से मैं लेता रहूं, और मेरे इस बुद्धि के अंदर, इस माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर उसको डालता रहूं। जिस तरह परीक्षा आती रहेगी उस तरह आपके शरीर में हलचल बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आप अपना कर अपने इन 15 दिनों को अच्छी तरह से बना सकते हो। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। मेरे द्वारा वीडियो के शॉर्ट्स में रोजाना 5-5 करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले जा रहे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो ही डाल रहा हूँ, बाकी सब ने डाल रहा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। और भी रीजनिंग के वीडियो, जीके के वीडियो, बहुत ही कम समय में, जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे का जो टॉपिक है उसको मात्र मैं 20 या 25 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है पर आपके लिए वो टाइम बचा रहा हूँ और इतने सरल भाषा के अंदर बता रहा हूँ कि आप ऐसा सोचोगे जैसे मैं खुद ऑफलाइन सामने बैठकर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंतिम दिनों की रणनीति देखते हैं। और जिसमें पहला मैं पॉइंट बता रहा हूँ और वो पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी है। कौन सा पॉइंट है? कि जितना भी आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उतना सफिशियंट है, उतना पर्याप्त है। जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त। अब इसका मतलब क्या? जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त, यानी कह सकते हैं कि आपने जो पिछले 7-8 महीने, एक साल से जो पढ़ाई कर रहे हो और जो आपके पास रजिस्टर बने हुए, जो नोट्स बने हुए, वो खूब है। आपको ये मानना है। वो खूब है कि नहीं है वो बात अलग है, पर आपको ये मानना जरूर है कि वो खूब है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। इससे क्या होगा? इससे एक खास चीज होगी और वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके लिए और यही आत्मविश्वास आपके रामबाण औषधि के रूप में कार्य करेगा। कहां पर? परीक्षा हॉल के अंदर। कैसे? क्योंकि जब परीक्षा हॉल में बैठोगे, जब 1 घंटे पहले जाकर बैठोगे, तब आपके मन में एक थॉट होगा कि मैंने तो जितना पढ़ना था वो पूरा पढ़ लिया और मैंने जितना पढ़ा वो पूरा एकदम ठीक पढ़ा है, यानी कि पेपर जैसा भी आएगा मैं कर लूंगा। और ये आत्मविश्वास ही आपके उस पेपर में काम आता है। ठीक है, तभी लोग क्या करते हैं कि परीक्षा होने से आधे घंटे तक भी पेज पलटते रहते हैं। उनको आत्मविश्वास नहीं रहता, उनको दिमाग में रहता है कि अरे मैंने तो वो टॉपिक छोड़ दिया, अरे मैंने वो टॉपिक पढ़ना बंद कर दिया। तो वो पहले से ही अंदर से डगमगाए हुए स्थिति में होते हैं और फिर वो परीक्षा में जाकर उन प्रश्नों को आते हुए भी गलत कर देते हैं, उन प्रश्नों पर विचार भी नहीं कर पाते।
कहते हैं कि मैंने तो ये विचार किया ही नहीं, इसका उत्तर तो ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है, आत्मविश्वास जगेगा। यानी कह सकते हैं कि जितना पढ़ा है उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, और उसी को एक तरह से अपन कहे तो उसी का रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए यदि आपके 1 या 2 दिन खराब हो गए, है ना, समझ रहे आप, 1 या 2 दिन खराब हो गए हैं, किससे, किसी बाहर जाने से, किसी प्रोग्राम से, किसी तबीयत खराब होने से, तो आपको ज्यादा हाइपर ना होना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे तो परीक्षा आ गई और मैं इतना पढ़ नहीं पाया, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में एक हड़बड़ी मच जाती है कि मैंने 2 दिन में नहीं पढ़ा तो 2 दिन आगे वाले उसमें और ज्यादा पढ़ो। इससे क्या होता है कि वो याद कम करते हैं, रिवीजन भी कम करते हैं, वो पेज पलटते रहते हैं, जिससे एक आत्मविश्वास में कमी और आ जाती है ना। तो आपको ये घबराना नहीं है, 1 या 2 दिन खराब हो जाए तो भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, खराब होने पर भी घबराना नहीं है, घबराना नहीं है ना। क्योंकि आपको पता है कि 1 2 दिन पढ़कर कोई पास भी नहीं हो सकता, 1 2 दिन न पढ़कर कोई फेल भी नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा पिछले फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई, नॉन स्टॉप लोगों ने पढ़ते रहे, 10 10 दिन, 15 15 दिन, एक साल भी पढ़ते रहे, और जब पेपर आया तो उसमें फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। तो वो गलतियां कहाँ पर है, तो वो इन्हीं पॉइंट में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिससे आप 1 या 2 नंबर से चूक जाते हो। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि ये ध्यान रखना चीजें। तीसरा पॉइंट अपने पास क्या है ना, कि ध्यान रखना कि अभी वर्तमान में क्या करते हैं लोग, अपने मटेरियल को बढ़ाने के लिए, अपने जो नोट्स है उसको और बढ़ाने के लिए, कि मैंने जितना पढ़ा वो तो है, इसके अलावा भी क्या है वो मैं लेना चाहूँ, तो उसके लिए यूट्यूब चलाते, और यूट्यूब पर क्या देखते हैं, सबको पता है, आप सब बोल जाओगे, मैराथन। क्या देखते हैं, मैराथन। ये मैराथन एक तरह से अभिशाप है। क्या है, अभिशाप। मैं खुद खुद यूट्यूबर हूं, पर फिर भी मैं मैराथन को एक तरह से क्या मानता हूँ, अभिशाप मानता हूँ। यह मैराथन आपके पिछले 7 8 महीनों के ज्ञान को समाप्त करके मात्र 3 से 4 घंटे के जो ज्ञान हो रहा है उसी के अंदर आपको समाहित कर लेता है, या उसी में समेट कर रख लेता है। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि इस मैराथन में 90% प्रश्न तो वही होंगे जो आपने पिछले कुछ महीनों से पढ़े हुए। इन्हीं प्रश्नों को वापस देखने के लिए 4 4 घंटे खराब कर रहे हो, मान लीजिए 15 दिन में रोजाना 4 घंटे खराब कर रहे हो, तो आप कितने घंटे हो गए ना, 100 घंटे से ऊपर तो आपने इस मैराथन में दे दिए। और जैसा कि आपको पता है पिछले पेपर जो हुए उनमें मैराथन से तो कुछ सवाल आते भी नहीं है, सिर्फ एक तरह से गोली है जिसको आप लेते हो, परंतु उसका फल आपको मिलता नहीं है, मीठी गोली। ठीक है, इसी मैराथन में एक और चलता है एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्व करो, बहुत सारे बहुत सारे, परंतु एमसीक्यू इन जो यूट्यूब के अंदर में एमसीक्यू आता है वो ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक प्रश्न है उसके पीछे वो 10 15 मिनट लगा देते हैं ना। आपको इतना मिनट लगाने की जरूरत क्या है, हाँ, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो पहले से पहले। तो ध्यान रखना कि एमसीक्यू और मैराथन लेने से बचे, ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं बताएगा पर मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों लेने से क्या करना है, बचना है, बचना है। इन दोनों को आपको क्रॉस मारना है कि भाई मैं यूट्यूब पर मैराथन या एमसीक्यू नहीं देखूंगा। मान लीजिए 1 या 2 प्रश्न आ जाएंगे, पर वो 1 2 प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले आते होंगे। ठीक है ना, तो ये एक ध्यान रखना है, यूट्यूब पर मैराथन एमसीक्यू लेने से बचना है, और अपना जितना भी समय वो सब जितना पढ़ा है उसी के ऊपर ध्यान लगाना है, क्योंकि वो ही आपके साथ चलेगा। कहते हैं कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, ठीक वैसे ही परीक्षा आने पर मैराथन एमसीक्यू देखकर पास नहीं होते। ये आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठानी पड़ेगी। उसके बाद में देखूं मैं आपको चौथा, टेलीग्राम। इसमें मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद समझते हैं कि आप टेलीग्राम पर बैठे बैठे घंटों बिता देते उस प्रश्नों को स्क्रॉल करते करते, उसमें ऑप्शन डालते डालते, और कभी वो प्रश्न आए है क्या ना, कभी भी वो प्रश्नों का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये टेलीग्राम पे ऐसे ही प्रश्न डाले जाते हैं जो नॉर्मल लिख सकते हैं। मैं खुद लिखता हूँ मेरे यूट्यूब पर, मेरे ग्रुप में, तो मुझे पता है कि उन प्रश्नों का वैल्यू इतना होता नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, टेलीग्राम पे सर्च करते हैं इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, इस एग्जाम के शॉर्ट नोट्स कुछ ना कुछ, और वो नोट्स आपको मिलते हैं, फिर उन नोट्स को पढ़ने लग जाते हैं, उस टेस्ट सीरीज के उन प्रश्नों को लेते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा हूँ अभी आगे, थोड़ा बचना है, टेलीग्राम का उपयोग कम करना है, सोशल मीडिया जितनी भी उन सब का उपयोग कम करना है, ध्यान देना ना। इतना त्याग तो आप कर ही सकते हैं अपने इस राजस्थान पुलिस वर्दीधारी बनने के लिए,
सोशल मीडिया से तो दूरी बनानी है, मात्र 15 से 20 दिन बनाने, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर अपन कहें टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी एक तरह से बीच में वरदान साबित हुई थी, परंतु वो वरदान कब होती है? परीक्षा से 1 महीने पहले। ध्यान देना, परीक्षा से 1 महीने पहले ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए। नहीं तो अब क्या करेंगे आप? टेस्ट सीरीज लेंगे, 100 में से 70 प्रश्न सही करेंगे, 30 प्रश्न गलत करेंगे, और यदि वो 30 प्रश्न आपके नोट्स से बाहर आ गए, समझ रहे आप, तो आप उन 30 प्रश्नों के पीछे पूरा दिन खराब करेंगे, उन 30 प्रश्नों को यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे, अपने नोट्स में सर्च करेंगे, और मान लीजिए वो प्रश्न आने हैं कि नहीं आने वो बात अलग है ना। तो आप टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज दो जरूर ना, जरूर दीजिए, इससे अपना अनुभव होता है। पर वो, परंतु दिक्कत क्या है, उनके जो प्रश्न है उनके सिर्फ एक बार उत्तर देख लीजिए। जो प्रश्न आ रहे हैं जिनके आपको उत्तर नहीं आ रहे, उनके सिर्फ उत्तर दीजिए, उनको खोजने या ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न आप कर रहे हैं, मान लीजिए 70 प्रश्न आपने सही किया, आपको देखना है कि इन 70 प्रश्नों में से कौन से प्रश्न ऐसे जो मैं गलत कर सकता था परंतु फिर भी मेरे पास सही हुए, मैंने ये ऑप्शन अपनाया या मैंने ये थॉट लगाया तब जाके वो सही हुए। तो ये थॉट अपने को देखने हैं, ये कि ये थॉट अपने पास कहाँ आएंगे? परीक्षा में आएंगे। ठीक है, और 30 प्रश्न जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए? या तो मुझे आते थे, या मैंने तुक्के लगाए, या मैंने कभी पढ़े नहीं फिर भी मैंने कर दिया ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर इतना सीरियसली होते नहीं आप, तो उस सीरियसनेस की कमी की वजह से भी आपके ये प्रश्न गलत होते हैं, ये भी ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं होता, तो आप प्रश्न पूरे करते हो, वो भी एक डर रहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे कि ये टेस्ट सीरीज एक तरह से कंप्लीट टेस्ट सीरीज नहीं हो पाती। हाँ, इससे अच्छा कहीं पर यदि ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है तो और वहां पर आप ऑफलाइन टेस्ट जाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देखना। तो टेस्ट सीरीज में कोई प्रश्न ऐसा है तो उन प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है, पीछे नहीं भागना है, पीछे नहीं भागना है। जो आ रहा है करिए, मूल्यांकन करिए कि मैंने यहाँ से इतने सही कर दिए, मैंने जो पढ़ा है उसमें ठीक है, 70-80 प्रश्न 60 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज हमेशा परीक्षा से हार्ड होती है, ये ध्यान रखना है ना। पेपर जब देने जाते हैं तब आपके चारों इंद्रियां खुल जाती है, यानी कि जितनी इंद्रियां सब खुल जाती है, जहां से आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए वो सब मिल जाता है। परंतु इस टेस्ट सीरीज के अंदर या टेस्ट देते हुए ऑनलाइन के अंदर आपके इतना दिमाग एक्टिव नहीं रहता, ये भी ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा और देखो मैं आपके कुछ टॉपिक है, जैसे कि करंट है ना, करंट का टॉपिक है। हाँ, अब क्या करेंगे, करंट के ऊपर हमेशा मैराथन चलती है, और उस मैराथन को देखते हैं आप। आपको मैं यदि सजेस्ट करूं तो उस मैराथन से बचना है, पहले तो मैंने बता ही दिया आपको ना। तो करंट का कैसे आपको देखना है, तो आप कोई भी एक चैनल लीजिए जिस पर मंथली करंट है ना, मासिक करंट है, उस मासिक करंट के वीडियो, उन वीडियो को 2 गुना में करके देख लीजिए। एक बार नहीं देखे तो 2 बार देख लीजिए। मान ले 7 महीने देख रहे हो, 7 महीने का 1-1 घंटा, यानी 7 घंटा ना। जब आप मैराथन देखेंगे 4 घंटे की, उससे अच्छा तो 7 घंटे में आप पूरा पूरा एक तरह से उस 7 महीनों का निचोड़ अपने पास प्राप्त कर लेंगे। 2 करंट के लिए क्या बोला मैंने, किसी प्ले लिस्ट में से 7 या 8 महीनों का करंट लो, मंथली करंट लीजिए, मंथली करंट में से उसमें से 2 गुना करके उसको देख लीजिए, इतना पर्याप्त है। वो नहीं करे तो आपके पास कोई भी किताब है जो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, उनको आप पढ़िए, उसमें मेन मेन थॉट्स है वो पढ़िए, मेन मेन फैक्ट्स है वो पढ़िए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मैराथन में वापस मना बोलूंगा, मैराथन नहीं देखनी। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स कैसे करेंगे? रीजनिंग और मैथ्स के सवालों को हल करना। अब क्या करते हैं लोग, इसकी भी मैराथन देखते हैं और उन सवालों को हल करते रहते हैं। ध्यान देना, सवालों को हल करने से ज्यादा सवालों को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझने से ही आपको उस परीक्षा में कहाँ से शुरू करना है वो पता चलेगा। आप क्या करते हैं, जब भी रीजनिंग और मैथ के सवाल करने लग जाते हैं आपकी पेन चलने लग जाती है। ध्यान देना, पेन चलाने से ज्यादा उस सवालों का मेथड समझना जरूरी है। तो मैं अब आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आपने पिछले कुछ महीनों से जितने भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल हल किए हैं उसके रजिस्टर होंगे आपके पास ना, तो उस रजिस्टर को खोलिए, उस रजिस्टर को खोलिए, और उस रजिस्टर में जितने भी सवाल लिखे हुए, जितने भी हल किए हुए, उन सवालों को पढ़िए आप। उन सवालों को बिना पेन चलाए सिर्फ उसको देखिए कि ऐसा सवाल था, उस सवाल से मैंने ऐसा मेथड करके ये सवाल का उत्तर हल निकाला था। इस जैसे ही वो परीक्षा में आएगा, है ना, पहले तो आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ने के बाद आप उसका मेथड समझेंगे, फिर आप उसको हल करेंगे, है ना। आप डायरेक्ट हल करने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवालों को पढ़ना है, पढ़ना है और एक तरह से समझना है।
पढ़ना वो समझना है। अब आप पेन चलाने से बचिए, क्योंकि आपने पेन तो बहुत चला लिया, बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर दिया। अब सवालों को सॉल्व करने से मतलब नहीं है, अब तो आपको सवालों को समझना है, सवालों को उत्तर को समझना है। उसके दो अलग अलग मेथड है, उसके अंदर तुलना करनी है कि ये मेथड कब अपनाऊंगा, ये मेथड कब अपनाऊंगा। ठीक है ना? तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवालों को समझने के लिए तैयार रहे, ये ध्यान देना। आगे कंप्यूटर आता है, कुछ कुछ खास खास टॉपिक वही बता रहा हूँ जिसमें लोग गलतियां करते हैं। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की भी मैराथन आती है, जिसमें एक प्रश्न आ जाता है इनपुट आउटपुट से, दूसरा प्रश्न सीधा कहा जाता है इंटरनेट या दूसरी जगह से, एक आ जाता है एमएस वर्ड से, दूसरा आ जाता है वापस हार्डवेयर से उस मैराथन के अंदर। तो मेरा मानना है कि मैराथन से तो बचना है, फिक्स है, मैं मैराथन का कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो कंप्यूटर में क्या करना है, तो कंप्यूटर की भी ठीक वैसे ही कोई ना कोई प्ले लिस्ट होगी, जिसमें 15 20 30 वीडियो होंगे, और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। वापस देखिए, सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के आप उन वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि वही वीडियो देखना जो पहले आपने देखे हुए हो। ठीक है, यदि वीडियो न देखे तो जो आपने नोट्स पढ़े हैं उसी नोट्स को पढ़ते रहिए, बार बार उसी नोट्स को समझिए, उस पर गौर करिए कि ये कैसा प्रश्न किस तरह से उत्तर से हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो प्ले लिस्ट है उसको 2 गुना में देख लीजिए। टाइम है अभी अपने पास 10 12 दिन 15 दिन, तो उसमें एक एक बार तो अपने पास ये कर ही सकते हैं, पर मैं मैराथन से बचने का बोलूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो प्ले लिस्ट है, कोई भी प्ले लिस्ट है ना, उसको 2 गुना में देख लीजिए, 2 गुना में देख लीजिए, सफिशियंट है। क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर विशाल है, इसका एक तरह से कहते तो साम्राज्य बड़ा है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। फिर भी मैं कहूँ कि जो बेसिक लेवल से जिसने पढ़ाया है वही से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो ही आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न जो भी होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं, बहुत बार परीक्षा से अलग होते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान कम देना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो मेरी तरफ से थे। मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को अपने दिमाग दिल में उतारने जरूरी है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है किसी भी दोस्त रिश्तेदार से चर्चा करने से बचे। क्या होते हैं, 2 दोस्त मिल जाते हैं और दोनों दोस्त बात करते हैं, तूने हिंदी कहाँ से पढ़ी, तूने वो कहाँ से पढ़ी, तो वो कहता है मैंने वहां से पढ़ी, मैंने तो वहां से पढ़ी, मैं तो वो टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, जोरदार टेस्ट सीरीज दे रहा है वो ना। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कई दूसरी जगह मिल ही नहीं रहे। अरे भाई, जब दूसरी जगह नहीं मिले तो परीक्षा में मिलने मुश्किल होंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि एग्जामिनर भी हमारे जैसे ही होते हैं, जो परीक्षा में पेपर बनाते हैं उनको भी पेपर मिलने चाहिए। कुछ लेवल होते हैं परीक्षा के, उसी लेवल से ही प्रश्न आते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड के लेवल से प्रश्न है, कांस्टेबल कांस्टेबल के लेवल से प्रश्न आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो लेवल है उसी लेवल का, जितना आपने पढ़ा है उतना ही आपकी नौकरी लगेगी। जिस लेवल की आपने पढ़ाई की है उसी लेवल की आपकी नौकरी लगेगी, ये लगना 100% है। क्योंकि माँ सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती, वो हमेशा चुकाती है। ठीक है, ये ध्यान में, यानी कह सकते हैं चर्चा करने से बचना है, क्या उधर लोगों से बातें कम करनी है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि जब तक अपना कार्य सफल न हो जाए तब तक आप अपनी उस कार्य योजना के बारे में किसी से बात न करें, न घर वालों से न दोस्तों से। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या थॉट चल रहा है, आगे वाले के मन में क्या थॉट है, वो आपके मन में एक अलग से एक नया बीज बो देगा, और उस बीज बोने के कारण आप डगमगा जाएंगे, है ना। मतलब यह कि चर्चा किसी से नहीं करनी है, तो चर्चा करने से बचना है। चर्चा करने के बाद जो भी आपको सुझाव मिलते हैं उन सुझावों को वही रखने हैं, अपने पास लेकर नहीं आना, अपने लाइब्रेरी में लेकर नहीं जाना, अपने क्लासरूम में लेकर नहीं जाना, वो वही रख लो। कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं मेरी नौकरी के लिए पर्याप्त हूँ, मुझे एक सीट चाहिए, एक सीट लेके रहूंगा। ठीक है, तो ये था अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का कुछ मेरी तरफ से रिव्यू था, एक तरह से सार था जो मुझे बताना जरूरी था। क्योंकि पिछली भी कुछ परीक्षाओं में लोगों ने गलतियां की है, और वो गलतियों को दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसमें से आएगा। ठीक है, जो आपने छोड़ रखे टॉपिक, उन टॉपिकों को कंटस्ट करके, ये मैंने छोड़े हुए उनके प्रश्न मैं नहीं करूंगा। हाँ, बाय चांस कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जो हल करने जैसे हो तो कर सकते हैं, बाकी तो उनको पता है आपको कि ये टॉपिक मुझे नहीं करने। ठीक है, तो ये कुछ थे राजस्थान पुलिस की कुछ दिनों की रणनीति। मैं आशा करता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए यह बहुत लाभदायक रहेगी। ठीक परीक्षा के दूसरे दिन मैं वापस लाइव रहूंगा, और उसमें फिर आप मुझे बताना कि ये मेथड हमने अपनाए थे और ये मेथड हमारे लिए कितने लाभदायक हुए। तब तक पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, पर्याप्त नींद लीजिए, पर्याप्त मनोरंजन करते रहिए, ज्यादा लोड न ले, क्योंकि लोड लेंगे तो गाड़ी और दब जाएगी। कहते हैं कि इंजन खराब हो जाएगा, इसलिए इंजन खराब अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो ये अपने
साथियों, कुछ पॉइंट जो आपके लिए थे। सभी भाइयों को, साथियों को राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। कुछ भी समस्या हो, कुछ भी डाउट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। मेरे मोबाइल नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए, उस पर भी आप कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।